बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर इसरार अस्करी चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट व्यूवर्स, आज मेरा टॉपिक है ब्लॉग पोस्ट की एसईओ करने का तरीक़ाकार, कि किस तरीके से हम ब्लॉग पोस्ट की सेटिंग करते हैं, उसमें किस जगह पर हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लॉगर की जो वेब सीरीज़ है या फिर जो वेब पेज है वो हमारा रैंक में आ सके। तो अब ये सब किस तरीके से होता है, तो इसके लिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स बिगिन टॉपिक और अपने स्क्रीन की तरफ। लेकिन उस स्क्रीन पर जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आल के नोटिफिकेशन पर जाकर आप लाजमी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपको कुछ अब जो तरीके बताऊंगा बिल्कुल हट के बताऊंगा। लेट्स बिगिन टॉपिक। ब्राउज़र ऑन होने के बाद ये आपकी वो सेटिंग्स हैं जो कल हमने आपको बताई थी कि आपकी ब्लॉग साइट जो है वो किस तरीके से अभी नज़र आ रही है। अब इसमें हम एक ब्लॉग पोस्ट करेंगे, बनाएंगे, तो उसके लिए आप लेआउट पर आइए। लेआउट पर आने के बाद आप न्यू पोस्ट ओपन करें। न्यू पोस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने अपना एक आर्टिकल बनाना है। तो सपोज़ मैंने एक आर्टिकल बना के रखा हुआ है पहले से वर्ड के ऊपर। ये कुछ इस तरीके से आर्टिकल है, मेरा पूरा रेडी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो आपने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ही ब्लॉग और आर्टिकल अपना रेडी करके रखना है, बिल्कुल यूनिक कंटेंट हो। कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ से हम कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सपोज डैट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल ज़्यादा बोल्ड हुए हुए हैं। तो ये मेरे कीवर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल के अंदर होता क्या है कि आपने बिल्कुल यूनिक किस्म का आर्टिकल इस्तेमाल करना होता है। तो मैं यहाँ पर आप पर्सनल ऑनलाइन जर्नल डेट इज़ फ्रीक्वेंटली अपडेट एंड इंडेट फॉर जनरल पब्लिक कंजम्पशंस। तो ये मैंने एक आर्टिकल बना के रखा है कि आर्टिकल की हम राइटिंग किस तरीके से करते हैं और एक ब्लॉग होता क्या है। तो ब्लॉग में सबसे पहले है एड्रेस अ कंप्लीटिंग टॉपिक। तो हम एड्रेस किस चीज़ को कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लॉग पोस्ट को। तो मैं यहाँ हेडिंग टाइटल में लगा दूंगा ब्लॉग पोस्ट सेटिंग्स, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को, टाइटल को उठाऊंगा, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और इसी को मैं अपना जो है मेन टाइटल बना लेता हूँ, यानी मेन हेडिंग, ठीक है जी। ये मेरी मेन हेडिंग हो गई। तो यहाँ पर मैं टूल बार का इस्तेमाल करूँगा और पैराग्राफ वाले सेक्शन को खोलकर इसको मेजर हेडिंग बना दूंगा मैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर मेरा एक कीवर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, एक कीवर्ड पूरा ये तकरीबन ये कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा कीवर्ड मेरा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, और तीसरा मैं यहाँ पर। अब एक कीवर्ड मैं आपको और ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है बिजनेस नीड और नीचे एक कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक कीवर्ड आपको बिल्कुल हट के इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट SEO सेटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से रॉन्ग हो गया ये, तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको ब्लॉग पोस्ट SEO सेटिंग। अब ये मेरा कीवर्ड बन गया। अब इस कीवर्ड के अंदर मैं सिर्फ SEO को जो है इस पर कोई एक लिंक ऐसा दे दूंगा जो मेरी दूसरी इंटरनल पोस्ट की लिंकिंग बनाएगा, जोड़ेगा उसके साथ। तो किस तरीके से करता हूँ, सपोज डेट मैं यहाँ पर एक साइट खोल के रख लेता हूँ, सोर्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। ये मैंने खोल के रख लिया मिसाल के तौर पर आपके पास। अब मैं क्या करूँगा, इसके URL को कॉपी कर लूँगा। URL को कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा अपनी पोस्ट के अंदर और SEO को जो मैंने सेलेक्ट करके रखा था, यहाँ से टूल बार के अंदर जाकर मैं इंसर्ट और एडिट लिंक करूँगा। लिंक करने के बाद मैं अपना लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद इसको ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ब्लू लाइंस में मेरे पास हो जाएगा, ठीक है जी। पहली तो सेटिंग ये हो गई। दूसरी सेटिंग जो मैंने यहाँ पर अपने लेबल दिए होंगे, मिसाल के तौर पर मैंने टेक न्यूज़ का लेबल दिया था, आज मैं एक बना देता हूँ आपके पास SEO के नाम से, ठीक है। लेबल्स वो होते हैं कि ये पोस्ट आपकी SEO के अंदर ही जाएगी, ठीक है।
ये करने के बाद आप आ जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दी है, सेकंड पोर्शन आता है परमालिंक का। देखिए अब परमालिंक ऑटोमेटिकली मेरे पास बन गया। ब्लॉक सेटिंग, अगर आप कस्टम परमालिंक बनाना चाहते हैं तो आप कस्टम अपना बना सकते हैं। अब कैसे? मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा लिंक करे यहाँ से आइडियोलॉजी के साथ, तो इसी का URL कॉपी कर लूँगा और यहाँ आने के बाद पोस्ट पे आने के बाद मैं अपने इस लिंक के अंदर इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है जी, ये मेरा परमालिंक रेडी हो गया। यानी ये पोस्ट इस लिंक के अंदर जा रही होगी और यहाँ से सर्च कर रही होगी, तो मैं यहाँ पर इसको हटा दूँगा और जहाँ मेरी डेट डली हुई है यहाँ पर आने के बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर SEO सेटिंग। अब ब्लॉग पर जाकर कोई भी अगर इस चीज़ को रैंक करेगा, सर्च करेगा, तो ये कीवर्ड मेरा ऑन होना है। तो अब आप इसके बाद आ जाएंगे, लोकेशन आपकी दली हुई है पाकिस्तान से हैं, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ आप किसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कौन सी ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते हैं। सपोज डेट मैं पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा पाकिस्तान। अब यहाँ से मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली पाकिस्तान। अब मैं जिस कंट्री की ऑडियंस को कैप्चर करना चाहता हूँ वो मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना नीचे आता हूँ और यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन है। सर्च डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वो लाइनें दूंगा जो मेन टाइटल के नीचे आ रही है। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरी ये लाइन है तो ये 150 वर्ड्स होने चाहते थे, तो मैं इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ जो तादाद दी हुई है 150 वर्ड्स की दी हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ 150 वर्ड तक ही मेरे पास आएगा। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन हम डालते कैसे हैं? इसकी वजह ये है कि देखें, आप गूगल में आप कोई भी चीज़ सर्च करें, मिसाल के तौर पर पोस्ट आपने सर्च किया, तो इसके मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखें जैसे लिखा है पाकिस्तान पोस्ट, तो ये जो टाइटल आ रहे हैं ना, ये कहलाते हैं आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन हम इस वजह से यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आपका ये बिल्कुल भरपूर तरीके से रेडी है। अब आप इसको सिंपल सा पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद कंफर्म करेंगे इसको। कंफर्म करने के बाद आप वापस अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और इसको एक दफ़ा F5 करके रिफ़्रेश करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपका आर्टिकल आ गया। ये देखें जनाब। अब मैं अगर ये जो मैंने SEO सेटिंग लास्ट में लगाया था, मैं अगर इस पर क्लिक करता है कोई जाने के बाद, तो देखें रीडायरेक्ट हो रहा है। कहाँ पर? लिंक कहाँ से जुड़ रहा है? मेरी नेक्स्ट पोस्ट के साथ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रैफिक को करते हैं गेन। जब गेन करते हैं तो उसका हमें गूगल जो है एक प्रॉफिट देता है, एक मुआवजे की सूरत में देता है, जो डॉलर की सूरत में होता है। तो ये एक अर्निंग प्रोग्राम है ये उन स्टूडेंट के लिए जिनकी कंटेंट राइटिंग सबसे बेहतरीन होती है, जो यूनिक आर्टिकल लिखना जानते हैं। इस पे कमाने के और भी ज़रिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपने इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो जब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।